हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दीपक चौधरी आपके सामने एक बहुत ही खूबसूरत कहानी के साथ। दोस्तों, एक बार की बात है कि कैलाश पर्वत पे शिवजी और पार्वती दोनों घूम रहे थे, टहल रहे थे। तो अचानक जो शिवजी का भगत है वो आ जाता है और वो नंदी के साथ खेलना शुरू कर देता है। अब ये सब पार्वती देख रही होती हैं। तो पार्वती शिवजी से बोलती हैं कि प्रभु, ये जो तुम्हारा भक्त है इसकी आदत मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, और ये कभी भी जब इसका मन करता है तभी यहाँ कैलाश पर्वत पे आ जाता है। तो शिवजी बोलते हैं, ठीक है पार्वती, नाराज होने की जरूरत नहीं है, मैं इसको समझा देता हूँ। इतना कह करके शिवजी उस भगत के पास चले जाते हैं और जो भगत है वो शिवजी को देखकर दोनों हाथ जोड़ के नमस्कार करता है और चरण वंदना करता है। अब शिवजी कहते हैं कि रावण, तुम यहाँ मत आया करो, तुमको यहाँ आते देख करके पार्वती बहुत नाराज होती हैं, इसलिए मैं जब तुम याद करोगे तभी तुम्हारे महल में या जहाँ भी याद करोगे मैं वहाँ प्रकट हो जाऊँगा। तो रावण कहता है कि प्रभु, ये तो आपने ही वरदान दे रखा है, तो आपके वरदान का क्या होगा। अब शिवजी कहते हैं, ठीक है मैंने वरदान दे रखा है, लेकिन मैं एक वरदान और देता हूँ कि जब तुम अपने महल में मुझे याद करोगे तो मैं तुम्हारे यहाँ उपस्थित हो जाऊँगा और तुम्हें साक्षात दर्शन दूंगा। तो रावण बोले ठीक है, और रावण इतना बात सुन के वहाँ से चला जाता है और वो फिर कभी शिव जी के पास नहीं आता। तो होता क्या है, एक बार जो हनुमान जी हैं, हनुमान जी ने पूरी लंका को जला के राख कर दिया और रावण बड़े सोच विचार में बैठा हुआ है। उसको अचानक फिर शिव जी की याद आती है और वो भागा भागा उस जगह जाता है जहाँ पे शिवलिंग बनाया होता है। अब शिव जी वहाँ जाकर के भगवान शिव रावण वहाँ जाकर के भगवान शिव की आराधना करता है। तो भगवान शिव प्रकट हो जाते हैं और बोलते हैं, कहो रावण, कैसे याद किया। तो रावण अपनी समस्या शिव भगवान को बताते हैं और बोलते हैं कि हे प्रभु, मेरी समझ में नहीं आ रहा, ये कौन सा मायावी बानर है जिसका नाम हनुमान है, उसने मेरी लंका को पूरी को जला के राख कर दिया और मैं बड़ी दुविधा में हूँ, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ ये कौन सी माया है। तो तब शिव भगवान बोलते हैं कि ये वही माया है जब विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी उन्होंने नया रूप धारण करके इस युग में पधारे हैं, तो नए अवतार में पधारे हैं राम और सीता के रूप में। इसी प्रकार जब वो ये योजना बना रहे थे तो हमने भी एक योजना बनाई, मैंने और पार्वती ने, कि हम भी नया अवतार लेते हैं। फिर हमने एक नया अवतार धारण किया जो हनुमान के रूप में है, वो मैं हूँ, और जो मेरी पूँछ है वो सीता जी हैं। तो सीता जी तो तुमसे पहले से ही नाराज रहती थी, इसलिए तुम्हारी लंका को जला के राख कर दिया। तो रावण को शिव भगवान सारी बातें बताते हैं कि ये जो राम और सीता हैं और हनुमान जी हैं, ये तुम सब राक्षसों का नाश करने के लिए इन्होंने अवतार लिया है और इनको उद्धार होगा। अगर तुम सबका उद्धार चाहते हो, सबको स्वर्गलोक में पहुंचाना चाहते हो, तो इनको युद्ध में सबसे पहले जाने दो
और सबसे बाद में रावण तुम युद्ध में जाना। तो इस तरह से सभी राक्षसों को मोक्ष मिलेगा। तो रावण को सभी बातों का ज्ञान था, वो सब जानता था, इसलिए उसने अपनी जो राक्षस सेना है उसको भेजा और भेज करके उसको मोक्ष मिला। सबसे बाद में रावण को मोक्ष मिला। तो दोस्तों, इस तरह की कहानी है। मुझे उम्मीद है ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू दोस्तों।